लेट अस टेक वन मोर सम ऑफ सेम काइंड. ठीक है, दिस इज फॉर प्रैक्टिस और एग्जाम्पल. It is textual example. Go in the textbook. To prove root 2 is irrational number. Okay? सेम वे आप देखो यहाँ आपको देखते जाना है और मुझे बताते जाना है क्या करना है. ठीक है, तो फर्स्ट व्हाट विल सपोज लेट रूट 2 इज अ रेशनल नंबर. ओके, so rational number can be written in the form of a by b. What is condition? a b belongs to z, integer होने चाहिए, b does not equal to 0. लिए हम रेशनल नंबर लेते हैं, उसका मतलब क्या होता है, कोई कॉमन फैक्टर होना चाहिए नहीं. a and b does not have common factor. ओके, स्पेस कम होने की वजह से मुझे ऐसे लिखना पड़ता है. चेक इट आउट. व्हाट विल डू नाउ, विल शिफ्ट दिस बी. देखो वहां जैसे किया था, तो इट विल बी b इंटू रूट 2 इक्वल्स टू a. व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड. स्क्वायर ऑफ b b स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ रूट 2 2, स्क्वायर ऑफ a स्क्वायर. सो reason squaring on both side. This will be equation number first. Okay, अब देखो आगे क्या करना है. थ्योरम के अकॉर्डिंग प्राइम फैक्टर, उसके बाजू का स्क्वायर आया तो प्राइम फैक्टर 2 डिवाइड a स्क्वायर. if prime factor divides square then prime factor divide its root also. what is square root of a square? A. then 2 divide a. This will be equation number second. Okay, check it out. What we'll do now, यहाँ ध्यान रखना है, 2 को हमने a का फैक्टर ला दिया, अभी 2 को b का फैक्टर भी लाना है. तो we'll start from over here. a equals to 2 into c. check it out. देखो दोनों में हमें स्क्वायर तो करना ही है. शिफ्ट करने के बाद देखो यहाँ पर भी स्क्वायर किया था और ये लाने के बाद यहाँ पर भी स्क्वायर किया. तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड. a स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर 4 इंटू c स्क्वायर. रीजन स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड. यू हैव टू राइट रीजन बाय योरसेल्फ. ओके, लिसन. प्रूव क्या करना है वो मत भूलना. a और b का कॉमन फैक्टर लाना है. 2 a का फैक्टर ला दिया, अब 2 b का फैक्टर लाना है तो यहाँ b होना चाहिए. चेक इट आउट फ्रॉम देयर. यहाँ तक लिख चुके हैं स्क्वायरिंग तक. अब क्या करेंगे, b लाने के लिए यहाँ a स्क्वायर से b स्क्वायर कहाँ कैसे लाए थे, इक्वेशन 1 से लिखना पड़ेगा फ्रॉम फर्स्ट. देखो सो हियर आवर इक्वेशन फर्स्ट इज दिस वन. तो a स्क्वायर की वैल्यू है b स्क्वायर इंटू 2. तो इंस्टेड ऑफ a स्क्वायर व्हाट विल राइट, b स्क्वायर इंटू 2 इक्वल टू 4 इंटू c स्क्वायर. रीजन फ्रॉम फर्स्ट. चेक इट आउट. यहाँ तक हम पहुँच गए हैं. व्हाट विल डू नाउ, 5 को शिफ्ट किया था, हियर विल शिफ्ट 2. तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 4 बाई 2 c स्क्वायर. b स्क्वायर इक्वल्स टू 2 c स्क्वायर. ओके, अब इस प्राइम फैक्टर आ गया तो उसके बाद में ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आए तो हमें ये थ्योरम 1.3 यूज करना है. दिस इज प्राइम फैक्टर, उसके बाजू का स्क्वायर इज b स्क्वायर. दैट मीन्स 2 डिवाइड b स्क्वायर. उसका मतलब अगर कोई भी प्राइम फैक्टर स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा. स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर b. इक्वेशन नंबर 3. सेकंड में क्या प्रूव किया था, 2 इज अ फैक्टर ऑफ a. व्हाट वी हैव प्रूव्ड ओवर हियर, 2 इज अ फैक्टर ऑफ b. So from second and third, 2 is a factor of a and b. हमने यहाँ सपोज किया था a और b का कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, जबकि हमने तो a और b का फैक्टर 2 ला दिया. मतलब क्या हो गया, our supposition is wrong. Supposition is
रॉन्ग। हमने क्या सपोज किया था, √2 रेशनल नंबर है, वो रॉन्ग हो गया। मतलब √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। √2 रेशनल नंबर नहीं है तो क्या है, √2 इज इरेशनल नंबर। ये फुल फॉर्म आपको लिखना है, इरेशनल नंबर। गो थ्रू इट। सी वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि मैथ्स ऐसा है कि एक बार देख के समझ में नहीं आता है। आप लोगों में कुछ लोग क्या करते हैं कि देखना स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे उधर आगे पीछे देखते हैं, स्क्रॉल करके आगे चले जाते हैं और आगे का देखना चालू कर देते हैं। जब तक पूरा वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक आप नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है। और ये कोई साइंस या एसेस नहीं कि एक बार देख लिया समझ में आ गया। जो सब मैंने किए हुए हैं वो आपको अपने आप करने पड़ेंगे। फिर देखो कहाँ गलती हो रही है, वहाँ पर वापस देखो और वापस समझो और वापस करो, तब जाके मैं समझ में आएगा। अब आप लोग क्या करते हो, एक बार देख लेते हो, फिर लिख डाला, कॉपी कर दिया, फिर भेज दिया। कितने लोगों ने सारे के सारे सम जितने भेजे वो अपने आप किए एक बार? नहीं, हमने तो कॉपी किया है। मैथ्स ऐसे नहीं होता है। जितने सम भेजता हूँ प्रॉपरली देखो, अपने आप ट्राई करो। कन्फ्यूज़न होता है तो व्हाट्सअप करो कि यहाँ प्रॉब्लम है मुझे, तो ही मैथ समझ में आएगा। अब जून तो आ गया है, अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है? तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ओके? और जितने सम के 2 से 3 बार करो तो ही प्रॉपरली आप कर पाओगे, ओके? गो थ्रू इट।